So here today we are going to learn some of the correction on the basis of tenses. टेंसेस में क्या क्या करेक्शन रहते हैं, कैसे आएंगे, कैसे हम लोगों को आइडेंटिफाई करना है, ये आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं. आई एम नोइंग योर ब्रदर. बेटा ऐसे सेंटेंस हम थोड़ी ना बोलते हैं मैं तुम्हारे बहन भाई को जान रहा हूँ, नहीं बोलता. आई नो योर ब्रदर ऐसे ही बोलोगे ना. सो आई एम नोइंग इज रॉन्ग हियर, इट इज रॉन्गली यूज्ड. आई नो योर ब्रदर इट्स अ राइट सेंटेंस. तो आई एम नोइंग के बजाय I know your brother. Okay. Let's move to another one. I am liking it. I am liking it बोलता है, I like it बोलता है. I like it बोला जाता है. I am liking, मैं like करने लगा हूँ, उसको नहीं बोलेंगे हम. I like it. तो यहाँ पे liking की बजाय like is the right one. Got? Next sentence. He has took my book. He has took. बेटा यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कुछ इश्यू दिख रहा है, टेंसेस के हिसाब से नहीं चल रहा है. हैज जब आ रहा है हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ पे V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है, क्योंकि परफेक्ट टेंस हम लोगों ने पढ़ा है. टेंस के हिसाब से हैज के साथ टुक नहीं आएगा. क्या आएगा? टेकन आएगा. TAKEN. ही हैज टेकन माई बुक. या नहीं तो हैज यहाँ पे अगर से रिमूव कर देंगे हम तो ही टुक माई बुक, दैट इज राइट, पास्ट इंडेफिनिट. ही हैज जब यूज कर रहे हो, ही के साथ हैज यूज कर रहा है तो टेकन यूज करना पड़ेगा, टुक नहीं आएगा. V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगा. हैज, हैव, हैड, इन तीन के साथ कौन आता है? V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है. यहाँ पे V2 यूज किया हुआ है तो रॉन्ग यूज है. यू रिसेंबल्ड योर मदर. बेटा ये सेंटेंस राइट हो सकता है अगर से पास्ट के सेंस में कंसिडर कर रहा है, लेकिन जब भी हमें आगे टेंस नहीं बता रहा है ना तो वो प्रेजेंट में रहता. अभी यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है जो इंडिकेट करेगी जो पास्ट की एक्टिविटी है बोल के, तो इंडिकेट नहीं कर रही है, इसकी वजह से हम यहाँ पे इसको हम प्रेजेंट में कन्वर्ट करेंगे. रिसेंबल. यू रिसेंबल योर मदर मतलब तुम्हारे मदर के जैसे दिखते हो. तो बेटा यहाँ पे दिखते हो बोला जा रहा है और ये सेंस जब भी आगे नहीं दिया हुआ है, पास्ट की एक्टिविटी है बोल के नहीं दिया हुआ है, तो देन वी हैव टू कंसिडर इट इन द प्रेजेंट इटसेल्फ. ओके. नेक्स्ट. Fortune is favoring the brave. बेटा fortune is favoring the brave नहीं, fortune favors the brave. fortune किस्मत उसी का साथ देती है जो बहादुर होता है. ओके. fortune favors the brave. तो is favoring हटा के हम क्या करेंगे? favors कर देंगे. Got it? दिस सेंटेंस, आई एम फॉरगेटिंग योर नेम. मैं तुम्हारा नाम भूल रहा हूँ या भूल चुका हूँ. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? आई एम फॉरगेटिंग, मैं भूल रहा हूँ. ऐसा कैसे होता है बेटा? ऐसे ठहरे ठहरे भूल रहा हूँ ऐसा रहता है क्या? नहीं, मैं आपका नाम भूल चुका हूँ. प्लीज क्या है नाम आपका? बोलिए. सो आई हैव फॉरगॉटन योर नेम. फॉरगॉटन क्योंकि मैं भूल चुका हूँ ये बताना है, इसकी वजह से हम लोगों ने फॉरगॉटन का इस्तेमाल किया बेटा. पीपल हैव द लग्जरी. बेटा यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनाइट चल रहा है. पीपल हैव लग्जरी टू बी सेइंग. टू बी सेइंग नहीं होगा, टू से. टू जब आ रहा है तो बी फॉर्म ऑफ द वर्ब और आईएनजी फॉर्म नहीं आ सकता, क्योंकि जब टू आ रहा है तो V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब बेस फॉर्म आता है, कभी नहीं आएगा. बी सेइंग कभी नहीं आएगा. क्या आएगा? टू जब आ रहा है उसके आगे V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब आ रहा है. आएगा, डेफिनेटली आएगा बेटा. टू को चेक करना है, इसकी वजह से यहाँ पे टू है, इसकी वजह से हम V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब लिए से. व्हाट दे वांट. टू याद रखिए ट्रांजिटिव वर्ब्स बोलते हैं. सॉरी, ओके. जस्ट याद रखिए टू के बाद जब भी वर्ब कोई आ रहा है तो वो कौन सा वर्ब रहेगा? V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब रहेगा. ओके. व्हेन इज द ट्रेन अराइविंग. बेटा क्वेश्चन पूछ रहे हो, ट्रेन कब आ रही है बोलोगे, कब आएगी बोलोगे, कब आएगी बोलोगे. तो यहाँ पे इज द ट्रेन, व्हेन इज द ट्रेन, व्हेन विल द ट्रेन अराइव. तो यहाँ पे दो मिस्टेक्स हैं. विल क्योंकि फ्यूचर का है, और यहाँ पे अराइविंग नहीं, अराइव, ARRIVE, अराइव. ओके. फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस. आई एम हैविंग ए स्वीट टूथ. आई एम हैविंग, मेरे को, आई एम हैविंग मतलब मेरे पास आ रहा है. दैट राइट नाउ यू आर गेटिंग. नहीं, ऐसा नहीं होता है. आई हैव ए स्वीट टूथ. आई हैव ए स्वीट टूथ.
If you would have participated regularly, you would have won the match. यहाँ पे सेंटेंस स्ट्रक्चर थर्ड, ये कौन सा है? कंडीशनल सेंटेंस है टाइप 3। हम लोगों ने कंडीशनल सेंटेंसेस के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, जाके चेक कर लीजिए। टाइप 3 वाले सेंटेंसेस कैसे रहता है? यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस चलता रहता है और यहाँ पे वुड हैव से सेंटेंस रहता है। दो सेंटेंसेस मिल, दो यहाँ पे कंप्लीट सेंटेंसेस हैं। देखिए यहाँ पे कॉमा आ गया, यहाँ पे दूसरा वाला क्लॉज आया हुआ है। तब ये पहला वाला जो रहता है पास्ट परफेक्ट रहेगा यहाँ पे। इफ यू, यहाँ पे वुड हैव नहीं आएगा। इफ यू हैड practiced regularly, if you had practiced regularly, you would have won the match। तो ये जब हम ये सेकेंड वाला सेंटेंस would have आ रहा है तो यहाँ पे had मैंडेटरी रहता है बेटा। कंडीशनल सेंटेंसेस में से एक है ये। कंडीशनल सेंटेंस की वीडियो बन चुकी है, उसके अंदर दिया हुआ है टाइप 3 वाले सेंटेंसेस कैसे कंस्ट्रक्ट होते हैं। ओके, एक मरतबा जाके देख लीजिए। दैट आई थिंक 20 मिनट का वीडियो है, that you will get the clear idea about why it should be had। okay, let's see here। these boxes are weighing 30 tons। अपना अपन जाके weighing नहीं होता हुआ, तो इसकी वजह से यहाँ पे are weighing continuous tense नहीं लगेगा। क्या लगेगा? these boxes weigh, WEIGH, weigh 30 tons। you are looking gorgeous in this dress। बेटा यू आर लुकिंग गॉर्जियस इन दिस ड्रेस, ये बोलने के बजाय हम ऐसा बोल सकते हैं ना, यू लुक गॉर्जियस, यू लुक गॉर्जियस इन दिस ड्रेस। तुम गॉर्जियस दिखते हो इस ड्रेस में या दिख रहे हो, कौन सा बोलना पसंद करेंगे? यहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस नहीं बताया, क्या क्यों है कंटिन्यूअस टेंस नहीं बताया, तो इसलिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएंगे। यू लुक गॉर्जियस इन दिस ड्रेस। ओके, she has ate, beta she has ate the apple। how it is possible? ate past tense आया हुआ है, has के साथ V2 फॉर्म ऑफ द वर्ब तो लगेगा नहीं। she has eaten, EATEN, eaten मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था। has, have, had के साथ हम लोग V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं, तो इसकी वजह से यहाँ पे eaten will be the appropriate one। can't you delay to release the manifesto? can't you delay is the verb here। टू रिलीज नहीं, टू रिलीज के बजाय हम रिलीजिंग। कांट यू डिले, टू भी हटा देना है हमें, रिलीज भी हटा देना है। कांट यू डिले रिलीजिंग द मैनिफेस्टो टू द पब्लिक। थोड़ा डिले करो, जो मैनिफेस्टो पब्लिक को कर रहे हो वो उसके लिए थोड़ा सा रुको। ही इज टेकन ए बाथ, ही इज टेक के बाद कैसे आएगा? यहाँ पे ही इज टेकिंग ए बाथ, कंटिन्यूअस टेंस, ही इज टेकिंग ए बाथ, वो एक बात ले रहा है। या नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं, ही टेक्स द बाथ, ही टेक्स ए बाथ। ओके, गीता डिड नॉट वेंट टू कॉलेज। डिड आया तो बेटा वेंट कैसे आएगा? क्यों नहीं आ सकता? बिकॉज जब डिड आ रहा है तो V2 फॉर्म ऑफ द वर्ब हरगिज नहीं आता, V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब वी हैव टू यूज। प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनाइट टेंस जब डिड यूज कर रहे हैं तो वी कैन नॉट यूज V2 फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब की V2 फॉर्म है गो, वेंट, गॉन। तो गीता डिड नॉट गो टू कॉलेज, तो यहाँ पे वेंट जाके क्या होगा बेटा? गो। गीता डिड नॉट गो टू कॉलेज टुडे। ही इज वांटिंग टू रिटर्न टू हिज मदरलैंड। बेटा वांटिंग चाह रहा है, चाहता है, कोई भी चाहता है अपने मदरलैंड को रिटर्न होना, तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट बोलते हैं। ही वांट्स, वांटिंग जाके वांट्स, WANTS। ही वांट्स टू रिटर्न टू हिज मदरलैंड, ही वांट्स टू रिटर्न टू हिज मदरलैंड। तो ये वांटिंग नहीं, चाह रहा है नहीं, चाहता है। एवरीवन वांट्स। नाइदर ही इज कमिंग नॉर इज ही राइटिंग। नहीं बेटा, नाइदर ही कम्स नॉर ही राइट्स। बेटा कैसे, बहुत आसान सा तरीका है इसको बनाने का। नाइदर नॉर जब भी हम यूज कर रहे हैं, नाइदर ही कम्स नॉर ही राइट्स। ना ही वो आता है ना ही लिखता है। कौन? कोई एक है। ही डिड नॉट डिसाइडेड टू सेटल डाउन। बेटा जब भी डिड आ रहा है तो फिर से आ गया यहाँ पे डिसाइडेड। और जब भी हम पास्ट इंडेफिनाइट पॉजिटिव सेंटेंस बोल रहे हैं, इंट्रोगेटिव तो है नहीं है सेंटेंस, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं है। देखिए यहाँ पे सेंटेंस कहाँ थी, वो क्वेश्चन मार्क वाली
डिड नॉट गो, ये नेगेटिव वाली थी। यहाँ पे नेगेटिव है क्या? नहीं है। पॉजिटिव सेंटेंसेस में डिड आता ही नहीं, पास्ट इंडेफिनाइट के, तो डिड को हटा देना है यहाँ से। ही डिसाइडेड टू सेटल डाउन, ही डिसाइडेड टू सेटल डाउन, यहाँ अननेसेसरी डिड का इस्तेमाल किया गया। नेक्स्ट, आई एम थिंकिंग ही इज राइटिंग, आई एम थिंकिंग ही इज राइटिंग, व्हाट इज दिस? आई थिंक ही इज राइटिंग, आई थिंक, आई एम थिंकिंग नहीं, आई थिंक मुझको लगता है ही इज राइटिंग, वो लिख रहा है, तो आई थिंक ही इज राइटिंग। सो दीज आर द करेक्शन। ऑलवेज फोकस ऑन what kind of sentences we are talking about, and wherever unnecessary uses of any verb like did is used here, decided या wanting use किया गया है, that we have to just concentrate over those things, then we can do the correction of the sentences. He is owning many houses, बेटा he is owning, ये own कर रहा है नहीं, he owns उसके पास है, he owns many houses, ही आया हुआ इसकी वजह से owns लिखा हम लोगों ने, he owns many houses. रवि did not went, बेटा फिर से आया, देखो did आया उसके बाद went आया, went is the V2 form, तो क्या आएगा? रवि did not go to opera today, नहीं गया वो, तो did not जब आ रहा है तो यहाँ V1 form of the verb आएगा, V2 form of the verb नहीं आएगा। यंगस्टर्स आर लाइकिंग स्पाइसी फूड, लाइकिंग पसंद कर रहे हैं नहीं, पसंद करते हैं, तो यंगस्टर लाइक, यंगस्टर्स है बेटा प्लूरल है, इसलिए हम लाइक्स नहीं लिख रहे, लाइक लिख रहे हैं। यंगस्टर्स लाइक स्पाइसी फूड, अगर से ये यंगस्टर होता खाली तो हम यहाँ पे यस ऐड करते, यंगस्टर लाइक्स स्पाइसी फूड, यंगस्टर्स प्लूरल है इसकी वजह से लाइक आएगा, स्पाइसी फूड। आई एम टेकिंग ए वॉक आफ्टर डिनर, बेटा अगर से यूजुअली या रेगुलरली एवरीडे अगर से मेंशन होता तो हम प्रेजेंट इंडेफिनाइट में कन्वर्ट करते, लेकिन यहाँ पे आफ्टर डिनर, डिनर के बाद मैं लूँगा ऐसे बोलेंगे ना, मैं एक वॉक लूँगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? आई विल टेक ए वॉक आफ्टर डिनर, तो यहाँ पे विल टेक, आई एम टेकिंग निकाल के हम लोगों ने क्या किया? विल टेक कर दिया। Scientists are predicting that fossil fuel will be eliminated in the future. मतलब प्रेडिक्ट कर चुके हैं, आर प्रेडिक्टिंग नहीं, प्रेडिक्ट कर चुके हैं कि फॉसिल फ्यूल्स क्या होगा? एलिमिनेट हो जाएगा फ्यूचर में, तो साइंटिस्ट हैव आएगा यहाँ पे, कर चुके हैं, हैव प्रेडिक्टेड, क्योंकि ऑलरेडी कर चुके हैं कि फॉसिल फ्यूल क्या होगा? एलिमिनेट हो जाएगा, नहीं रहेगा हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स, तो इसके वजह से हैव प्रेडिक्टेड का इस्तेमाल कर रहे हैं इन द प्लेस ऑफ आर प्रेडिक्टिंग। अभी प्रेडिक्ट कर रहे हैं नहीं, ऑलरेडी कर चुके हैं। तो होप यू अंडरस्टूड व्हाट द एरर्स according to the tenses, what will be there. So you need to focus on present tense and past indefinite tense, present indefinite and past indefinite, and wherever unnecessary words like did is, and if did is used as V2 form नहीं आएगा, V1 form आएगा, that things you have to remember. Hope you understood. Learn the things and write the examinations in a proper way. Thank you for watching. Bye bye.